हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लैन कुरान वांग जी को बोल रहे थे कि अब उसे लैन कंपनी को संभाल लेना चाहिए क्योंकि वो ओल्ड हो रहे हैं, उनसे अब नहीं होगा। लैन कंपनी को उसके न्यू ओनर की ज़रूरत है। वांग जी चुप था। उसके बाबा कहते हैं, वांग जी क्या तुम आओगे? मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उस घर से और उस कंपनी से निकाल दिया था, लेकिन बेटा उस समय मैं गुस्से में था। माँ बाप से गलती हो जाए तो बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए, जैसे कि बच्चों से हो जाती है तो माँ बाप माफ़ कर देते हैं। देखो, मैं सब कुछ भूल के तुम्हारे पास आया हूँ, सब कुछ साइड करके। क्या तुम अपने बाबा को एक मौका दोगे? बेटा वो घर और वो कंपनी तुम्हारी है। मैं तुमसे तुम्हारा हक कभी नहीं ले सकता। मैं क्या करूँगा उसे जब मेरा बच्चा ही मेरे पास नहीं? वांग जी चुप था। लैन कुरन कहते हैं, वांग जी धीरे से अपने बाबा को देखता और कहता, बाबा लेकिन मैं अपने बॉस को क्या कहूँगा? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और मैं मानता भी हूँ, और मैं मैं चाहता भी हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सर से सारा बोझ ख़त्म कर दूँ। मैं आपको और मॉम को रेस्ट दूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँ। बट बाबा, मेरे बॉस तो वो तो बस मेरे आश्रित हैं। उन्हें बहुत लगाव है मुझसे। उन्होंने ऐसे टाइम पे साथ दिया, ऐसे टाइम पे खड़े रहे मेरे साथ, जिस टाइम पे कोई नहीं था। सच में मेरे बॉस से मेरा अलग ही कनेक्शन है। तभी लैंड कुरन कहते हैं, मैं समझता हूँ, तो तुम ओनर बन जाओ कंपनी के, उसके बाद तुम बिज़नेस के थ्रू भी तो उन्हें सपोर्ट कर सकते हो ना वांग जी। वांग जी कहता है, हाँ बाबा सही कह रहे हैं आप, मैं उनसे बात करूँगा। तभी सभी लोग हेड चेक करते हैं, मतलब देखते हैं कि वांग जी कितना ज़्यादा रिश्तों को, चीज़ों को मायने देता है, लोगों को। वो हर एक पर्सन की कद्र करता है जो उसके बुरे वक्त में उसके साथ था। वो पैसा देख के बदलता नहीं है, उसे दुख होता है किसी भी पर्सन को छोड़ने का। वांग जी चुप था। वेंग धीरे से वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, हस्बैंड आप अपने बॉस को सब कुछ बता देना कि आपके बाबा आपसे गुस्सा थे और अब आपको बुला रहे। आपके बाबा को आपकी ज़रूरत है, आपको जाना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें छोड़ दोगे। उन्हें कभी भी आपकी ज़रूरत हो तो आप उनकी हेल्प कर देना। वांग जी देखता है और कहता है, सही कहा। अगर मैं कभी बहुत बिज़ी हो गया, क्योंकि ओनर बनना ईजी नहीं है, मेरे ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ेगा। जब मैं जॉब करता हूँ तब इतना प्रेशर है, तो एक ओनर होना ईजी नहीं है। मेरे नीचे कई लोग काम करेंगे, मुझे सबको देखना पड़ेगा, तो मैं सच में फुर्सत में नहीं रहूँगा। लेकिन हाँ, मैं तब एक ओनर हूँगा, मैं अपने बॉस के लिए सब कुछ कर पाऊँगा। तभी विंग कहता, हाँ आप नहीं जा पाओगे तो कोई और चला जाएगा, कोई केपेबल पर्सन। तभी वांग जी कहता, राइट, मैं उनसे बात करूँगा। बाबा मैं आना चाहता हूँ और कंपनी संभालना चाहता हूँ। लैन कुरैन खुश होते और कहते हैं, मैं वेट करूँगा बेटा। वांग जी कहता है, श्योर। उसके बाद वो लोग टाइम देखते हैं। वांग जी कहता है, काफ़ी देर हो गई, आप लोगों को रेस्ट करना चाहिए। वैसे भी पार्टी के बाद काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं सब के सब, और हम इवनिंग में खा चुके हैं। अगर किसी को भूख लगी है तो मुझे बताओ, मैं ऑर्डर कर दूँ। तभी लैन कुरैन कहते, बेटा इस समय 10 बज रहे हैं रात के, इस समय किसको खाना होगा? वैसे भी हम सब शाम को हैवी फूड खा चुके हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है, बाकी सबसे पूछ लो। तभी सभी ना करते हैं, किसी को नहीं खाना था। वांग जी कहता, ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, आप लोग जाके रेस्ट करिए। विंग भी थक गया होगा, मुझे भी जाना है। मैं भी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ, एंड मैं इस बारे में अपने बॉस से कल बात करूँगा। तभी वो हाँ में सिर करते हैं और सभी लोग उठ जाते हैं। उसके बाद सभी स्लोली अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वांग जी विंग को लेकर रूम में आता है और आराम से बिठा देता है। विंग देख रहा था वांग जी को। विंग आराम से लेट जाता है। वांग जी अपने बड़े बेबी को भी अपने पास ही ले आता है और अपने पास ही सुला लेता है। विंग कहता है, इसे क्यों यहाँ रख रहे हो हस्बैंड? वांग जी कहता है,
ये अकेला पड़ जाएगा। वैसे भी हमारे साथ ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, और छोटा वाला बेबी आ गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आई-1 को दूर दूर रखें, वहीं हमें दोनों पे ध्यान देना होगा। तभी विंग कहता, सही कहा, एक को भी हम कम प्यार नहीं दे सकते, इक्वल देना होगा। हस्बैंड, सही किया आपने। हमारा आई-1 हमेशा तो पालने में ही रहता है, उसे हम दोनों की भी तो ज़रूरत है। वांग जी कहता, विंग स्माइल करता। विंग कहता, हस्बैंड तो क्या 2 पालने लोगे? वांग जी कहता, बड़ा तो है ये, इसमें आराम से हमारे दोनों बेबी आ जाएंगे। विंग कहता, ओके। वांग जी विंग को अपने बच्चे को कवर करता है और वो विंग को देख रहा था बस। विंग कहता, कितना कुछ बदल गया ना हस्बैंड, हमारे प्यारे सिजवी के आने के बाद। माँ बाबा आ गए, ये घर मेरे नाम हो गया हमेशा के लिए। अब इस घर से हमें कभी कोई नहीं निकाल पाएगा। और आपके माँ बाबा ने हमें घर बुलाया, और आपको आपका ऑफिस मिलने वाला है, आपकी कंपनी जिसके आप ओनर बनोगे। सब कुछ कितना अच्छा है ना हस्बैंड? वांग जी कहता, हाँ बहुत अच्छा है। विंग कहता, हमारे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा लकी हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि हमारी लाइफ चेंज हो गई, और हमने सक्सेस ही देखी है हर टाइम। जब हमारा आई-1 आया तब आपका प्रमोशन हुआ, आप नेक्स्ट लेवल तक जाने लगे, हर चीज़ अच्छे से अच्छी करने लगे। उसके बाद हमारा सिजवी आया, तब तो सब चेंज ही हो गया। हमारे दोनों बच्चे बहुत लकी है। वांग जी कहता, सही कहा, बट उससे ज़्यादा लकी तुम हो। तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो, सब कुछ अजीब तरीके से डिफरेंट हुआ है, मतलब चेंज हो गया है। मुझे हैप्पीनेस फील होती है, सुकून फील होता है विंग, जो कि इससे पहले शायद मुझे रियलाइज़ ही नहीं था कि क्या होता है। मैंने तुम्हारे रहते सब कुछ किया, मैंने खुद को परखा, मैं किस हद तक काबिल हूँ तुम्हारी वजह से। तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारा प्यार, तुम हर एक सिचुएशन में मेरे साथ थे। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, तुमने एडजस्ट किया है, तुमने बैड कंडीशन में भी एडजस्ट किया। मैं उस बात से भी बहुत खुश हूँ। तुम्हें मेरे पैसों से मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ मुझसे मतलब था। ये बात भी मुझे बहुत पसंद आई है। विंग बस देख रहा था। विंग कहता, हाँ तो क्या, वो तो मुझे कभी नहीं था। हस्बैंड, हमारी जर्नी कैसी गई है ना, कितने सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। वांग जी कहता, उसके बाद हम यहाँ आए हैं और बहुत खुश हैं। ऐसा लग रहा विंग, सब कुछ ठीक हो रहा है। इनफैक्ट सब कुछ ठीक हो चुका है। विंग कहता, सही कहा आपने, अब बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। सारी परेशानियाँ दूर हो गई, सारे गिल्ट ख़त्म हो गए। बस अफसोस है कि वेंच और गगा के माता पिता नहीं माने। वांग जी कहता, इट्स ओके, उनकी फॉल्ट है, वो अपने इतने प्यारे बच्चे को खुद से दूर कर रहे हैं। बट हमारा वेंचो यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। मैं उसे ऑफ़र करूँगा, जब हम उस घर में जाएंगे तो उसे ले जाएंगे अपने साथ, और अगर उसे यहाँ रहना होगा तो यहाँ रहे, उसकी मर्ज़ी। उसके दो घर हैं, एक उसके भाई का और एक उसके लिटिल भाई का, यानी कि तुम। तभी वो एक स्माइल करता है और कहता, हाँ ये अच्छा है, उनकी जहाँ मर्ज़ी वहाँ रहेंगे, हम लोग के साथ रहेंगे। और अगर यहाँ रहेंगे तो माँ बाबा के साथ, माँ बाबा को सपोर्ट मिलेगा, मुझे भी फिक्र नहीं रहेगी उनकी। मतलब हम जहाँ भी रहेंगे अब कोई टेंशन नहीं है, खुश ही होंगे। वांग जी कहता, राइट, चलो सो जाओ, बहुत बातें कर ली। विंग आइस क्लोज कर लेता है। वांग जी विंग को पैट करता है सर पे, और विंग स्लोली, थका हुआ तो था ही, तुरंत ही वांग जी के टच से सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। फटाफट वांग जी उठता है, अपने बेबी को देखता है जो कि छोटा वाला रो रहा था, सिजवी। वांग जी उसे उठा के चेक करता है, उसके डायपर वगैरह चेंज करता है और उसे प्यार से विंग के साइड में लिटा देता है। विंग उठ के बैठा हुआ था और आई-1 के साथ थोड़ा सा खेल रहा था और उसे फीड वगैरह करा रहा था। तभी वांग जी कहता, इसके डायपर चेंज कर दिए विंग, मैं बाथ लेने जा रहा हूँ, आई-1 को देना है क्या? विंग कहता, वांग जी वेट करता है। विंग फीड कराने के बाद वांग जी को दे देता है आई-1 को।
आईवान को लेके वांग जी बात लेने जाता, उसे अपने साथ ही बात दिला के बाहर लाता है। विंग बैठा हुआ था, अपने छोटे से बेबी को देख रहा था, उसे सहला रहा था। वो बस विंग के साथ खेल रहा था। कुछ देर में विंग उसे भी फीड कराता है एंड उसे आराम से लिटा देता है कवर वगैरह करके। इधर वांग जी आईवान को लेके आता है, रेडी करता है, खुद भी रेडी होता है और कहता है मैं जा रहा हूँ ऑफिस, टाइम हो रहा है। विंग कहता है माँ बाबा यहीं रहेंगे ना? वांग जी कहता उनका मन, अगर वो यहाँ रहना चाहेंगे तो रहेंगे और अगर उन्हें घर जाना होगा तो घर जाएंगे, वैसे मैं पूछ लूँगा। इधर वांग जी बाहर जाता है। विंग धीरे से उठता है, थोड़ा सा शावर वगैरह लेता है, फ्रेश होता है। वांग जी बाहर जाता है अपने आईवान को लेके। बाहर देखता है तो चारों पेरेंट्स उठ चुके थे। वांग जी उठा के सीधे आईवान को सैरन की बाहों में रख देता और कहता है मॉम इसे पकड़ो। तभी सैरन उसे ले लेती है। वांग जी कहता है मॉम डैड आप उठ गए? इधर वन चौ हॉय सेंग भी आ जाते हैं। वो लोग आके सीधे किचन में जाते हैं। इधर वही कांग से सैरन बहुत जल्दी उठते थे तो उन्होंने ब्रेकफास्ट बना दिया था। अब जो हॉय सेंग वन चौ थे वो उसे गर्म कर रहे थे। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, बस लिटिल बिट गर्म कर रहे थे। उसके बाद वो लगाने वाले थे डाइनिंग एरिया में। जो वांग जी था वो कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मुझे आपसे एक बात भी पूछनी है, क्या आप घर जाएंगे या रुकेंगे यहाँ? तभी वो देखते और कहते हैं हमारा मन तो नहीं है। वांग जी कहता आप कंफर्टेबल हैं उस रूम में? तभी वो कहते आराम से। वांग जी कहता तो मत जाइए, जब तक मन है यहाँ रुकिए, जब मन हो तब जाइएगा। तभी वो हाँ में सिर करते हैं और रुक जाते हैं। लैनी का मन नहीं था जाने का। दोनों बच्चे मिल गए, उन्हें अच्छा लग रहा था और वो कैसे चले जाएं? दोनों बच्चों का बचपना मिस कर देंगे दूर रह के। सारे लोग तो यहाँ हैं, वो अकेले क्या करेंगे वहाँ? तो इसलिए वो स्किप कर देते हैं। लैनकुरन कहते हैं बस मुझे ऑफिस जाना है। ई तुम चलोगी क्या? ई कहती है मुझे रुकना है, मुझे बच्चों के साथ खेलना है। लैनकुरन कहते ठीक है मैं ऑफिस जाऊँगा और जल्दी आ जाऊँगा। तब ई कहती ओके। फिर वांग जी अंदर जाता है। वो अपने छोटे से सिजवी को लेता है, कैरी करता है और बाहर आता है। वो आके सीधे अपनी मॉम को देता है और कहता मम्मा इसे संभालो। कितना अच्छा लग रहा है, मेरे 2 बच्चे और आप दोनों संभालोगे। मुझे और विंग को टेंशन ही नहीं। तभी दोनों मॉम स्माइल करती हैं। वांग जी कहता वैसे मैं रेडी होता हूँ, विंग भी आने वाला होगा, उसे भी थोड़ी हेल्प चाहिए तो मैं आता हूँ। तभी वो कहती है वांग जी सीधे रूम में जाता है, रूम का डोर बंद करता है और वो सीधे वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम ओपन ही रहता था। वे कोशिश कर रहा था बात लेने की, वो आराम आराम से सब कुछ कर रहा था। वो ब्रश वगैरह रूटीन कंप्लीट कर चुका था, बस बात लेने वाला था। वांग जी धीरे से जाता है विंग के पास और कहता है ये क्या कर रहे हो? विंग देखता है और कहता है बात लेने जा रहा हूँ हस्बैंड। वांग जी कहता है सही से खड़े नहीं हो पा रहे हो और बात लोगे? विंग कहता है अजीब सा लग रहा है। वांग जी कहता है नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। एक्चुअली पिछली बार तुम थोड़ा ज़्यादा ही रुके थे हॉस्पिटल में तो बात वगैरह का झंझट नहीं था। इस बार तुम घर जल्दी आ गए हो और जल्दी ये पार्टी वगैरह भी हो गई है। पिछली बार टाइम मिला था तुम्हें, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ है। बात लेने के लिए मना किया था डॉक्टर ने। तुम्हें स्पंज बात देता हूँ, ओके? विंग कहता हस्बैंड मेरा वाटर के नीचे खड़े होके नहाने का मन है, आई मीन टू से शावर लेने का। और आप ओके? वांग जी कहता नहीं, मैंने कहा ना। विंग वाउंड्स देखो अपने। विंग टमी देखता है। वांग जी कहता है सही नहीं है। तभी विंग कहता ठीक है। वांग जी कहता रुको मैं करता हूँ। वांग जी विंग को वेट टॉवल से पूरा क्लीन करता है। विंग के फेस को तो वॉश कर देता है अच्छे से अपने हाथों से। विंग के फेस को आराम से वॉश करता है झुका के विंग को। बाकी विंग की पूरी बॉडी को वांग जी पोंछता है। उसके बाद उसे पूरा अच्छे से वाइप करता है टॉवल से टॉप टू बॉटम। उसके बालों को भी अच्छे से हाथों से हल्का हल्का साफ़ कर देता है और उसके हैंड्स वॉश कराता है, पैर वगैरह तक पोंछ देता है। उसके बाद आराम से विंग को कैरी करता है, रूम में लाता है, आराम से लाइट से कपड़े पहनाता है। विंग बस खड़ा था। वांग जी उसे अच्छे से कपड़े पहनाने के बाद रेडी करता है और उसे बिठा देता है चेयर पे। विंग रेडी हो रहा था। वांग जी भी खुद को रेडी करता है। वांग जी अच्छे से टाई वगैरह लगाता है। विंग के पास झुक जाता है नीज़ पे। विंग टाई सेट करता है। वांग जी की आदत थी विंग से अपने कॉलर एंड टाई को सेट कराने की। विंग अच्छे से सेट करता है और वांग जी के फॉरहेड पे किस। वांग जी स्माइल करता है और उठ जाता है, विंग को सपोर्ट देता है और उसे लेके बाहर आता है। वांग जी रेडी हो चुका था। फिर सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। सभी को जाना था अपने वर्क पे। सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी अपने वर्क पे जाते हैं। वांग जी ऑफिस,
लैन ऑफिस जाते हैं और जो वंश होता है वो जाता है, बाकी सभी घर पे रहते हैं, अपने घर के काम करते हैं। वहीं को बच्चे को संभालना है क्योंकि वहीं को वर्क करना मना था, वहीं को सपोर्ट की ज़रूरत थी। हॉय परमानेंट वहीं के साथ ही रहता है, उसे सपोर्ट दे के लाना ले जाना, उसके काम करना, ये सब कुछ। और बच्चों को दोनों मम्मा संभालते हैं और बाकी वही चांग से अपना गार्डनिंग का काम करते हैं, मतलब वेजिटेबल्स कलेक्ट करना, हार्वेस्टिंग करना उसकी, यही सब काम में वो लगे थे। ऐसे करके डे जाता है। वांग जी सीधे अपने ऑफिस पहुंचता है। वो अपने बॉस से मिलता है, सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश करता है और अपने बॉस से कुछ टाइम मांगता है, उसे बात करनी थी। तब उसके बॉस काफ़ी बिजी थे, वो टाइम लेते हैं उससे। फिर वो लोग ऑफिस के कुछ काम करते हैं इंपॉर्टेंट, एंड जब उसके बॉस आफ्टर लंच फ्री होते हैं तब वो वांग जी को बुलाते हैं। वांग जी जाता है अपने बॉस के पास और वो बिठाते हैं वांग जी को। वांग जी बैठ जाता है। तभी उसके बॉस काफ़ी खुश थे। उसके बॉस कहते हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था वांग जी तुमने, बहुत अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। और सच में तुम्हारा हस्बैंड काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा रेयर, मतलब बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे घर वाले भी बहुत अच्छे थे और अरेंजमेंट सच में बहुत अच्छा था। मुझे बुलाने के लिए थैंक्स। वांग जी कहता, इट्स माय प्लेजर सर। अब मुझे आपसे बात करनी है सर। तभी कहते, अरे हाँ बिल्कुल, बोलो मुझसे क्या बात करनी है वांग जी, मैंने तुम्हें वेट करा दिया। वांग जी कहता, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड सर। वो मुझे आपसे कहना था कि मेरे फादर और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कुछ चीज़ें अपने बारे में, तो मेरे फादर मान गए और वो मुझे चाहते हैं कि मैं वापस जाऊँ। उसके साथ ही उन्होंने मुझे कहा है कि अब वो ओल्ड हो गए और मुझे कंपनी संभालना चाहिए क्योंकि मैं उस कंपनी का ओनर हूँ। वो चाहते हैं कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभालूँ। और मैंने भी सोचा कि अब वो ओल्ड हो गए हैं, मेरे माता पिता, अब वो रेस्ट करें और काम ना करें, सारे काम मैं करूं। लेकिन सर, मैं तो आपका एम्प्लॉय हूँ और आपको छोड़ के कैसे जाऊं, ये सोच रहा हूँ। और मुझे आपसे इसी बारे में बात करनी थी। मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहता हूँ, बट ऐसा नहीं सर कि मैं आपको सपोर्ट नहीं करना चाहता। तब भी वो तुरंत ही वांग जी को रोक देते हैं और धीरे से कहते हैं, वांग जी काम डाउन, तुम इतना सोचते हो मेरे बारे में। वांग जी देखता है और कहता, हाँ सर, क्यों नहीं, आपने मेरे बारे में इतना सोचा है, इतना सपोर्ट किया, तो मैं आपके बारे में सोचूंगा ना। तभी वो कहते हैं, तुमसे मुझे फैमिली वाला फील आता है, सच में। वांग जी कहता, मुझे भी। तभी उसके बॉस कहते हैं, इट्स ओके, मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ, हमेशा कहा है ना। वांग जी कहता, तभी वो कहते हैं, आराम से जाओ, मॉम डैड को ज़रूरत है तुम्हारी, तो उन्हें सपोर्ट करो। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारी कंपनी मिलने वाली है। मेरा लिटिल डीडी अब उसकी खुद की कंपनी होगी, वो किसी का एम्प्लॉय नहीं होगा, बॉस होगा। तभी वांग जी कहता है, हाँ हाँ ब्रदर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। वैसे बॉस ही कहना ठीक है क्योंकि मेरी हैबिट में आ जाता है। आपने मुझे परमिशन तो दी है कि मैं आपको बोल सकता हूँ ब्रदर, बट तभी कहते हैं, तुम बोल सकते हो, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है किसी की भी, तुम बहुत क्लोज़ हो गए हो मेरे। वांग जी आराम से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं माइंड नहीं करूँगा। तुमने इतना प्रीशियस टाइम मेरे साथ बिताया, हमारी कंपनी को इतना ग्रो किया, तुम्हारी वजह से हम बहुत आगे तक गए। बस कुछ सालों में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, सच में। तुम एक बॉस बनने लायक हो, स्किल्ड हो। आई लव योर टैलेंट, योर वर्किंग एक्सपीरियंस, योर वर्क वे, सब कुछ बहुत पसंद है। तभी वांग जी कहता है, ये तो मेरे लिए प्राउड की बात है कि आपको ये सब पसंद आया, आपने मुझे मौका दिया। आपके साथ रह के भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, काम करने का सही तरीका, कैसे कैसे डील करते हैं, कैसे इस सब कुछ संभालते मैनेज करते हैं, बहुत कुछ सीखा है आपसे। एंड ये सब मेरे काम आएगा। अब तो बाबा से सीखना है, बाबा चाहते हैं अब वो मुझे सब कुछ सिखाएं कंपनी का। तभी वो कहते हैं, रिलैक्स होके जाओ, मैं बहुत खुश हूँ,
मुझे दुख है कि तुम जा रहे हो। तुमसे तुमसे सब कुछ करवाता था मैं, सच में मैं रिलैक्स हो गया था। सारे काम तुम करते थे, बॉस के भी सारे काम मैं तुम्ही से करा लेता था। बट खैर कोई बात नहीं, अब तुम जाओगे तो मैं चाहता हूँ कि कोई तुम्हारे जैसा हो, यहाँ पे काम करे। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई तुम जैसा मिलेगा भी मुझे। बट खैर मैं तुम्हें मिस करूँगा बहुत ज़्यादा, और मैं खुश भी रहूँगा। क्या पता हम कभी मिले। वांग जी कहता, हम ज़रूर मिलेंगे सर। एंड ब्रदर, मैं फ्यूचर में ज़रूर जब ये कंपनी संभाल लूँगा आपके साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहूँगा एक साथ। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। आपके लिए मैं आपका वही वांग जी हूँ, आपका एम्प्लॉय, आपका ब्रदर, लिटिल ब्रदर। तो आप मुझसे कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपका साथ दूँगा। तभी उसके बॉस कहते हैं, मैंने तुम्हें कभी एम्प्लॉय समझा ही नहीं, ऐसे मत कहो, तुम्हें ब्रदर की तरीके ट्रीट किया, तुम्हें पता है ना। वांग जी कहता है जी। तभी कहते हैं ठीक है, मुझे कभी नीड होगी तो मैं तुम्हें बोलूँगा, वांग जी कर देना ओके, अगर मैं कभी फंसूँ। वांग जी कहता है श्योर। तभी कहते हैं तुम्हें तो पता है ना, मैं थोड़ा सीधा हूँ और लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं, बट तुम एक ऐसे पर्सन हो कि जिसने इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया कभी। इनफैक्ट मुझे बताया है, बहुत कुछ समझाया है। वांग जी कहता है तभी कहते हैं तो मुझे बचा लिया करना अपने कीमती टाइम में से कुछ टाइम निकाल के। वांग जी कहता है श्योर, आप मुझे बस एक कॉल करना और मैं आपके पास हूँगा। मैं कल से ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ गगा। तभी कहते हैं ज्वाइन करो, ऑल द बेस्ट। और हाँ, मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, कोई भी किसी भी तरीके की ज़रूरत हो। वांग जी कहता जी आपसे कहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी कुछ हैंडल कर लेते हैं, मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, मैं ज़रूर कहूँगा आपसे। तभी वो स्माइल करते हैं। वांग जी कहता आज का दिन आपके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ गगा। हाफ डे हमने काम में निकाला है, हाफ डे आपके साथ रहना चाहता हूँ। तभी वो कहते हैं आज पार्टी होगी, आज सबको छुट्टी दूंगा और सबको बताऊंगा कि तुम जा रहे हो और हम पार्टी करेंगे सबके साथ, लेट्स गो। वांग जी कहते सच में। तभी कहते हैं फिर वो सीधे बाहर जाते हैं, अनाउंस करते हैं कि वांग जी का आज लास्ट डे है, वांग जी जा रहा है, कल से नहीं आएगा। वांग जी का लास्ट डे, इसी फेयरवेल में सभी को पार्टी है, आज कोई काम नहीं होगा, हाफ डे एंजॉय करते हुए जाएगा और जल्दी सबको छुट्टी मिलेगी। वांग जी देख रहा था कितना ज़्यादा उसके बॉस उससे प्यार करते हैं, सच में उसे ब्रदर ही समझते हैं। वांग जी स्माइल करता है। तभी वो अपने मैनेजर को कहते हैं जाओ जाके ऑर्डर दो खाने का, आज सबको मेरी तरफ से ट्रीट। तभी सब स्माइल करते, खुश होते, बट दुखी भी होते, क्योंकि वांग जी जा रहा था। सबका लाडला था वांग जी, सबको बहुत पसंद था उसका नेचर, उसका काम करने का तरीका। सभी सैड हो जाते हैं। इनफैक्ट उसके बॉस खुद सैड थे, बट वो दिखाते नहीं हैं, क्योंकि वो खुश थे वांग जी के लिए, क्योंकि वो अपनी कंपनी संभालने जा रहा है, वो खुद एक बॉस बनने जा रहा है, इस चीज़ की खुशी थी। सभी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं, बातें करने लगते हैं, वांग जी से भी बोलने लगते हैं क्यों जा रहे हो ऐसा वैसा फलान ढिमकाना। तभी उसके बॉस कहते हैं अब वो एम्प्लॉय नहीं, अब वो अपनी कंपनी का बॉस होगा सून भी, और तुम सभी मिल पाओगे उससे फ्यूचर में। हम ज़रूर मिलेंगे वांग जी, तुम आना ज़रूर बॉस बनने के बाद। तब तब इन सबको पता चलेगा तुम कौन हो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ एज अ बॉस। वांग जी कहता है जी काका आऊँगा। सभी खुश होते हैं, अब जाके खुश होते हैं कि वांग जी इस रीज़न से छोड़ रहा है। सब कहते हैं सच में। वांग जी कहता मैं अपनी कंपनी वापस ज्वाइन कर रहा हूँ। तभी सब खुश होते, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। एंड यहाँ कुछ देर में खाने का सामान सारा आ जाता है, मतलब कि जो भी ऑर्डर किया गया था, एंड पार्टी होती है, सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, इनफैक्ट बॉस भी उसके, और सब लोग एक साथ खाते हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं, कोई बॉस नहीं, सभी फन करते, पार्टी होती, डांस होता है। एंड इवनिंग तक वो सभी को जाने के लिए बोल देते हैं कि हाँ अब जा सकते हैं पार्टी ओवर होने के बाद। फिर वांग जी और उसके बॉस कुछ देर बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद उसके बॉस वांग जी को हक करते हैं और कहते हैं अपना ध्यान रखना। वांग जी कहता है आप भी, वो भी हक बैक करता है। उसके बाद अलग होते हैं दोनों, एंड वांग जी उन्हें बाय बोलता है
उसके बाद वहाँ से ग्रीट करके चल देता है। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और वहाँ से वो चला जाता है। वांग जी आज जल्दी आने वाला था घर। वो अपसेट भी था, हैप्पी भी था, बहुत ज़्यादा खुश था। अपने बाबा की कंपनी ज्वाइन करने वाला है। इधर उसके बॉस भी अपसेट थे बट खुश भी थे। कुछ भी मिस नहीं हुआ और उसे उन्हें छोड़ने का गम तो था बट ठीक है, फ्यूचर में वो फिर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए छूट रहे हैं। वांग जी हैप्पी था कुल मिला के। वो घर आ जाता है इवनिंग में। इधर विंग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया था बच्चे संभालते संभालते। हाँ उसकी मदर थी दोनों, लेकिन विंग और उन दोनों से चुप नहीं हो रहा था बच्चा। मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रखा था, पता नहीं क्या ही इशू था। वांग जी जैसे घर आता है तभी विंग उसे चुप करा रहा था और कह रहा था शांत हो जाओ, क्यों इतना रो रहे हो। वांग जी आता और कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है हस्बैंड अच्छा हुआ आ गए, मैं बहुत परेशान हूँ, आज जल्दी आ गए आप। तभी वांग जी कहता बताऊँगा बाद में, क्या हुआ है, ये रो क्यों रहा है। वांग जी उसे गोद में लेता है और उसे प्यार से सहलाता है, उसे शेक करता है और उसके सिर पे हाथ चलाता है। विंग कहता है परेशान करके रखा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है। वांग जी कहता है ये थोड़ा सा गर्म है। विंग कहता है हाँ कोई था नहीं घर पे और मुझे लग रहा है कि इसे फीवर हो गया। वांग जी कहता है हॉस्पिटल जाना होगा, चलो अभी चलते हैं। विंग कहता विंग को वांग जी बेबी दे देता है। विंग कैरी करता है और वहीं बाहर से गार्डन से वांग जी तुरंत ही जैसे आया था वैसे ही विंग को कार में बिठाता है और लेके जाता है हॉस्पिटल। फिर चेक कराता है। विंग को भी फीवर था, उसी वजह से बेबी को भी हो गया और बेबी विंग दोनों ही टायर्ड थे। तभी वांग जी को डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें रेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दो और ज़्यादा बाहर मत ले जाओ, मिलने मत दो, जितना हो सके आराम करे दोनों, क्योंकि विंग वीक है। फिर कुछ मेडिसिन दी जाती है। फिर वो चेक करते हैं और कहते हैं बच्चे को ठंड लग गई है थोड़ी, तो उसे कवर करके रखो जितना हो सके। और विंग तुम बाथ नहीं लोगे कुछ दिन। विंग देखता है, फेस बनाता है और हाँ में सिर करता है। तभी डॉक्टर कहते हैं शायद तुमने बाथ लिया है टाइम से पहले, इसलिए ये हाल है, ध्यान दो, तुम सेफ रहोगे तभी बच्चा रहेगा। विंग कहता है जी। वांग जी देखता घूर के, उसके बाद शांत रहता है। विंग ऑकवर्ड फेस बनाता है। विंग ने चुपके से बाथ भी लिया था जिसकी वजह से ये हाल हुआ था। वांग जी बस शांति से मेडिसिन वगैरह ले लेता है। उसके बाद वो डॉक्टर को ग्रीट करता है और बच्चे को कैरी करके बाहर आता है। वांग जी कहता है अब सच बोलो। विंग डरा हुआ था। वांग जी कहता बाथ लिया ना मेरे मना करने के बावजूद। विंग वांग जी को देख रहा था डरे हुए। विंग धीरे से कहता हस्बैंड बहुत गर्मी लग रही थी, बस थोड़ा सा बात लिया था। वांग जी कहता थोड़ा सा क्या होता है। विंग कहता आगे से नहीं करूँगा, जब तक डॉक्टर नहीं कहेंगे तब तक बात नहीं लूँगा, जैसे आपने मॉर्निंग में साफ़ किया था वैसे। वांग जी कहता दिमाग ख़राब है क्या, तभी मैंने देखा इंजरी तुम्हारी ठीक नहीं थी। विंग विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता सुधर जाओ। विंग कहता दोबारा नहीं होगा। वांग जी कहता हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा, सोचा करो कुछ। विंग कहता आगे से ध्यान रखूँगा। वांग जी विंग को दे देता है बेबी। उसके बाद वो जाके कार में बिठाता है विंग को, खुद भी बैठता है एंड वो वापस आ जाता है मेडिसिन वगैरह लेके। फिर एंटर होता है, तब तक सभी आ चुके थे, मतलब कि जो लैन कुरैन थे वो और वैन चाओ दोनों ही। वांग जी एंटर होता है बच्चे के साथ। बताया गया था घर में कि वो दोनों हॉस्पिटल गए। वांग जी आके डोर बेल रिंग करता है, तभी डोर ओपन होता है, हॉयसैंग खोलता है, दोनों अंदर आते हैं। फिर आके बैठ जाते हैं हॉल में। तभी उनसे पूछा जाता है क्या हुआ। तभी वांग जी बताता है दोनों को फीवर हो गया है, विंग को और बच्चे को ठंड लग गई है बच्चे को, विंग की लापरवाही की वजह से। तभी वो लोग थोड़ा टेंशन में होते और कहते सब ठीक है। वांग जी कहता तुरंत दिखा दिया इसलिए सब ठीक है, ज़्यादा बात नहीं बिगड़ी, लेकिन ध्यान देना होगा, तुम बाहर नहीं जाओगे, समझ आया। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता ये बाहर क्यों बैठा था। तभी दोनों मदर चिल्लाती हैं विंग पे और कहती हैं मना किया था ना तुमसे, तुम ज़िद कितनी करते हो, अब से तुम बाहर नहीं निकलोगे। तभी विंग सर नीचे करता है। तभी दोनों मदर कहती हैं हमने मना किया था, अभी अभी बेबी को बर्थ दिया है, अच्छा नहीं है। बट विंग मान नहीं रहा था। वांग जी कहता है तुम कर लो मनमानी, बहुत शौक है ना बच्चे पैदा करने का, इसीलिए कहा था संभालना सीख लो। विंग अपसेट होता है। वांग जी कहता विंग
हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर तुम इन्हें संभाल नहीं पाए तो कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? तब विंग कहता, हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैंने मिस्टेक कर दी, मैं इस बात को मानता हूँ और मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा हस्बैंड। वांग जी हेड चेक करता है, थोड़ा सा एंग्री था, थोड़ा सा। तभी वांग जी कहता है, कुछ सूप वगैरह दे दो मुझे, इसे मेडिसिन देनी है। तभी हॉयसंग जाता है, जल्दी से टोमेटो सूप बनाता है। वो फास्ट बनता था और वो बना के ला के वांग जी को देता है। वांग जी वहीं बैठे हुए खिलाता है, मतलब पिलाता है। इधर सब लोग देख रहे थे। वांग जी थोड़ा एंग्री लग रहा था, वहीं शांति से बैठा था। वांग जी अपने हाथों से उसे पिलाता है सूप, उसके बाद उसे मेडिसिन देता है, फिर उसके बाद अपने बच्चे को भी देता है, जैसे भी डॉक्टर ने कहा था उसे देने के लिए। वांग जी अपने बच्चे को धीरे से मेडिसिन देता है, थोड़ी सी, और बेबी मुंह बनाते हुए खाता है। मतलब मीठी थी फिर भी वो नहीं खा पाता है। तभी वांग जी कहता है, चलो। वेंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कैरी करता बच्चा और वेंग को पकड़ता है, उसके बाद उसे लेके सीधे रूम में जाता है। वांग जी कहता है, बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है? वेंग कहता है। वांग जी आराम से बिठा देता है, कवर करता है अच्छे से ब्लैंकेट से, और कहता है, ठंड तो नहीं लग रही? वेंग कहता है, नहीं बस फीवर है। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं। वांग जी बेबी को साइड में लिटा देता है और कहता है, ध्यान रखना विंग, तुमसे बच्चे को फीवर हो सकता है, ठीक है? विंग कहता, वांग जी कहता, आज इसे मैं अपने पास सुलाऊंगा। विंग कहता, वांग जी कहता, तुम रेस्ट करो। विंग कहता, हाँ। विंग आराम से लेट जाता है। वांग जी जाता है, फ्रेश वगैरह होता है, फिर बाहर जाता है, फिर सबको ज्वाइन करता है। तभी सब लोग कहते हैं, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, वो डर जाएगा। तभी वांग जी कहता है, अरे मैं सच में नहीं कर रहा हूँ। वो मानता नहीं है, थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है, अपने मॉम डैड से बोलता है। तभी वो लोग रिलैक्स होते हैं कि वांग जी ऐसे ही एक्ट कर रहा था। वांग जी कहता, बच्चों को लेके थोड़ा पॉसेसिव हो, विंग को भी लेके, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए, मेरी जान बसती है उनमें। विंग को डांटना पड़ेगा क्योंकि वो मदर है उनकी। फिर वो शांत हो जाता है, सभी देख रहे थे। वांग जी कहता, एक्चुअली डैड है उनका, कन्फ्यूज़न है। खैर पेरेंट्स है उनके, हमें ध्यान देना होगा अपने बच्चों पे, विंग को भी और मुझे भी, तो इसलिए बस। और विंग बहुत बचकाना है, उसे अगर डांटो नहीं तो मानता नहीं है। तभी वो लोग हाँ में सिर करते हैं, सब अग्री करते हैं कि हाँ विंग बहुत बचकाना है और वो मानता भी नहीं है, ज़िद्दी है। वांग जी कहता है, उसे कंट्रोल करना पड़ता है और उसे मैं कंट्रोल कर पाता हूँ। तभी वो हाँ में सिर करते हैं। उसके खुद के पेरेंट्स भी विंग के कंट्रोल नहीं कर पाते थे विंग को, और वो अग्री भी करते हैं कि वांग जी की ही बात विंग मानता है। वांग जी फिर कहता है, चलिए टाइम हो गया डिनर का। तभी वो लोग हाँ में सिर करते हैं। डिनर रेडी था, सब लोग खाते, सब लोग एक दूसरे से उनके डे का पूरा हाल पूछते हैं। उसके बाद वांग जी से पूछा जाता है क्या हुआ। वांग जी बताता है कि पार्टी हुई, उसके बॉस मान गए, उसके जाने का फेयरवेल कराया, और वो काफ़ी ज़्यादा सैड भी थे, खुश भी थे कि वांग जी अब अपनी कंपनी ज्वाइन करने वाला है, सब कुछ बता देता है। तब उसके जो बाबा थे वो कहते हैं, तुम्हारे बॉस तो सच में बड़े अच्छे हैं। वांग जी कहता है, मुझे ब्रदर मानते हैं, हाँ हम बाहर बॉस एंड एम्प्लॉय हैं, बट इंटरनली वो मुझे डीडी बोलते हैं, छोटा भाई, और वो मेरे गगा हैं। बाबा बहुत अच्छे हैं वो, एंड मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तभी कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे उन्हें सपोर्ट करते हो। वांग जी कहता है, जी। उसके बाद ये क्लियर होता है कि वांग जी कल से अपने बाबा के साथ जाएगा अपने ऑफिस, और अनाउंस होगा कि वांग जी ही ओनर है अब लैंड कंपनी का। वांग जी और सभी लोग खा लेते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है, अब डिशेस मैं वॉश कर दूंगा। तभी वन चौ कहता, मैं भी। फिर जो हसंग था वो कहता, मैं भी चलूँगा, मुझे कुछ काम है किचन में, सफाई करनी है। तभी वो हाँ में सिर करते, तीनों जाते हैं बच्चे और काम करते हैं। मतलब जिसको जो काम मिलता था जिस हिसाब से वो करता था, ज़रूरी नहीं पेरेंट्स ही करा रहे हो, ज़रूरी नहीं वही कर रहे हो, मतलब जिसको जैसे टाइम मिले या कोई टायर्ड ना हो तो ऐसे काम करते थे। सब कुछ वहीं के पेरेंट्स नहीं करते थे, मतलब अगर उन्होंने खाना बना दिया तो फिर जो सफाई का काम होता था वो बच्चे करते थे। वो लोग आराम से डिशेस को वॉश कर रहे थे, वन चौ और वांग जी बातें करते हुए और सब कुछ शेयर करते हुए, और इधर हॉयसेंग सफाई कर रहा था। एंड ऐसे ही वो लोग काम ख़त्म करते और अपने अपने रूम में जाते। पेरेंट्स पहले ही जा चुके थे। वांग जी फाइनली रूम में जाता है। विंग अभी भी लेटा था और वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। दोनों बच्चे रूम में ही थे। विंग दोनों के साथ खेल रहा था। छोटा वाला लेटा था और आई-1 बैठा था और विंग को टच कर रहा था बार बार, और विंग उसे पकड़ रहा था एक हाथ से।
तभी वांग जी आता है, डोर बंद करता है। विंग देखता है और कहता है, आप ही का वेट कर रहा था, अच्छा हुआ आ गए। वांग जी आके बैठ जाता है। विंग देख रहा था। विंग कहता है, क्या अभी भी गुस्सा हो? वांग जी देखता है और कहता है, तुम अपसेट तो नहीं हो ना विंग? विंग कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता है, मैंने सबके सामने तुम्हें डांटा। विंग कहता, हस्बैंड हो मेरे, गलती करूँगा तो डांटोगे? वांग जी स्माइल करता है। विंग भी। वांग जी धीरे से आईवन को लैब में रखता है अपने, और आईवन के साथ खेल लेता है। वांग जी से विंग पूछता है कि क्या हुआ ऑफिस में। फिर वांग जी उसे भी सब कुछ बताता है डिटेल में। विंग कहता है, मिस करोगे ना? वांग जी कहता है, काफ़ी ज़्यादा। विंग कहता है, खैर कोई बात नहीं, साथ तो रहोगे। वांग जी कहता फिर ऐसे वो लोग बातें करते हुए सो जाते हैं, क्योंकि वांग जी भी टायर्ड था। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। जो वांग जी था वो उठ जाता है, फिर से बच्चों को अच्छे से साफ आफ करके रेडी करके विंग के पास सुला देता है। विंग को भी रेडी करता है, खुद भी होता है, और रेडी होके वो आज अपने ऑफिस जाने वाला था अपने पापा के साथ। सभी लोग बाहर निकलते हैं, वांग जी दोनों बच्चों के साथ और विंग के साथ बाहर निकलता है। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी मेडिसिन वगैरह विंग को देता है। उसके बाद वो अपने बाबा के साथ आज ऑफिस जाने वाला था, उसकी माँ भी जाने वाली थी आज। वो तीनों ऑफिस जाते हैं। इधर विंग घर पे रहता है अपने मॉम डैड के साथ, और हॉयसेंग घर पे रहता है। वन चौबे निकल जाता है, और इधर वांग जी को दिखाते हैं जो कि आज कंपनी जाता है। लैंड कंपनी में सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी करवा दी थी लैंड कुरैन ने। वो अपने बेटे और वाइफ के साथ एंटर होते हैं, तभी वेलकम होता है, ग्रैंड वेलकम वांग जी का। वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद आज यहाँ पे लैंड कंपनी में पार्टी थी वांग जी के आने की खुशी में, और उसके न्यू ओनर बनने की खुशी में, क्योंकि आज उसे सब कुछ हैंड ओवर करने वाले थे लैंड कुरैन। फिर वो लोग थोड़ा सा एक दूसरे से बातें करते हैं, समझते हैं, वांग जी को समझते हैं सारे लोग। फिर लैंड कुरैन सबसे मिलवाते हैं, जो भी वहाँ के लोग थे, फिर बहुत कुछ बताते हैं एंड सब कुछ ऑफिस का बताते हैं। उसके बाद कुछ पेपर वर्क होते हैं, सब कुछ अनाउंस होता है एंड वांग जी को डिक्लेयर किया जाता है। एक छोटी सी प्रेस मीटिंग भी होती है, जिसमें वांग जी न्यू ओनर है इस कंपनी का, लैंड कंपनी का, ये सब पता चलता है। एंड सारे लोग जो बिज़नेस वर्ल्ड के थे उन्हें भी पता चलता है कि लैंड कंपनी में जो लैंड कुरैन थे वो अपने बेटे को सब कुछ हैंड ओवर कर रहे हैं। वो लोग भी मिलने आते हैं, काफ़ी सारे बड़े लोग, काफ़ी सारे बिजनेस पार्टनर भी आए थे। ऐसे करके पूरा डे जाता है, मतलब कि मिलना मिलाना, सिखाना सीखना, ऐसे करते हुए इवनिंग हो जाती है, इवनिंग से नाइट हो जाती है। मतलब आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी गया था। वांग जी ने बहुत कुछ सीखा, बहुत लोगों से मिला, सब कुछ समझा। अभी उसके बाबा धीरे धीरे करके उसको सब कुछ सिखाएंगे। आज सारे पेपर वर्क ख़त्म हो गए थे, सबसे मिल चुका था वांग जी, और अब वो करेगा डील सबसे। सारी चीज़ें हो गई थी एंड लेट नाइट तीनों लोग आते हैं वापस, एंड वो लोग घर आने के बाद फ्रेश होते हैं। काफ़ी ज़्यादा लैंड कुरैन लैनी भी टायर्ड थे, क्योंकि सब कुछ न्यू सिरे से करना था। वांग जी आता है, विंग पूछता है कैसा क्या दिन। विंग रूम में ही था, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं था जाना, वांग जी ने मना किया था, तो वो बच्चों के साथ रूम में ही था। विंग देखता है वांग जी फ्रेश होके आ गया। विंग पूछना स्टार्ट करता है कैसे गया सब, आज लेट हो गए। तभी वांग जी सब कुछ बताता है। तभी विंग कहता है, तो अब आप हो बॉस? वांग जी कहता है, कल से मैं काम करूँगा बाबा के साथ। आज मिलने में पार्टी में ही टाइम चला गया, पेपर वर्क हुए उसी सब में। तभी विंग कहता है, ओह। वांग जी ऐसे ही थोड़ा बहुत रेडी होता है, उसके बाद विंग को लेता है, जाता है, डिनर वगैरह करते हैं। और आज वांग जी, लैनी और लैंड कुरैन काफ़ी टायर्ड थे, तो वो रूम में आ जाते हैं। विंग तो वैसे भी नहीं करने वाला था कुछ, तो आज जो विंग के मॉम डैड थे वो करते हैं काम, और जो हॉसिंग था वो करने वाला था। वन चौ थोड़ा थका हुआ था, तो वो रूम में जाता है, और फिर ऐसे करके वो लोग रूम में आ गए थे। फिर विंग सब पूछता है, वांग जी बताता है, एंड ऐसे यहाँ से अब टाइम स्किप होता है। वांग जी अपने बाबा की कंपनी ज्वाइन करने वाला था पूरी तरीके से, और वो यहाँ से सब कुछ हैंडल करने वाला था, और यहाँ से टाइम स्किप होता है। वांग जी ने बहुत अच्छे से अपने बाबा की कंपनी को संभाल लिया था, सब सीख लिया था, और अब लैंड कुरैन लैनी जहाँ मन होता था वहाँ रहते थे। कभी वो अपने मेंशन में रहते थे, बट ज़्यादातर वो यहीं इसी घर में रहते थे जहाँ विंग रहता था, विंग के घर में, और बच्चों के साथ खेलते थे। वांग जी बहुत लेट आने लगा था, क्योंकि अब वो बॉस बन गया था, उसे लेट नाइट तक आना पड़ता था, और लेट नाइट काम भी करता था घर पे। मतलब काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। वांग जी को बहुत सारी ट्रिप भी ज्वाइन करनी पड़ती थी, बाहर जाना पड़ता था एक एक दो दो दिन के लिए, और विंग के लिए ये सब बहुत मुश्किल हो रहा था। विंग को वांग जी चाहिए था, क्योंकि ये स्टार्ट था, वांग जी के बिना उसका गुजारा नहीं था, और वांग जी को जाना पड़ता था। तभी लैंड कुरैन समझते हैं और वांग जी को थोड़ा टाइम देते हैं कि ठीक है,
तुम इतना प्रेशर मत लो, हम सब मिल के करेंगे। अभी मैं इतना भी ओल्ड नहीं हुआ हूँ कि काम न संभाल पाऊँ। फिर वांग जी का बाहर जाना तो रोक देते लैन कुरान। बस बाहर के काम वो कर रहे थे और वांग जी ऑफिस जा रहा था, तो थोड़ा टाइम नॉर्मल होता है। और फाइनली वांग जी टाइम से घर आ पा रहा था। ऐसे करके टाइम जा रहा था एंड काफ़ी मंथ निकल जाते हैं। दोनों बच्चे काफ़ी बड़े हो गए थे, अभी विंग हैंडल भी कर पा रहा था और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वांग जी आज रेडी हो रहा था, वो ऑफिस नहीं गया था, वो पूरा डे घर पे ही बिता रहा था विंग के साथ। एंड नाइट में उसे पार्टी में जाना था, एक ऑफिस पार्टी में, क्योंकि इनवाइट आया था। वांग जी रेडी हो रहा था, विंग देख रहा था मुंह बनाते हुए। वांग जी पूरे ब्लैक आउटफिट में था, विंग बस घूरे जा रहा था। वांग जी मिरर में खुद को देख के रेडी कर रहा था अपने हेयर्स वगैरह। जब से वो बॉस बना था तब से और ज़्यादा हैंडसम हो गया था, क्योंकि उसे एज अ बॉस अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ता था। विंग मुंह बना रहा था बस बैठे बैठे। वांग जी मिरर के थ्रू देख रहा था। विंग दोनों बच्चों को लिए था गोद में और वो बच्चे खेल रहे थे, विंग को परेशान कर रहे थे, उसके बाल खींच रहे थे, कभी उसके कान खींच रहे थे, कभी उसे खींच रहे थे ऐसे। और दोनों ने तंग करके रखा था और विंग दोनों को एक एक हाथे पकड़े था और बस घूरे जा रहा था वांग जी को। वांग जी हैंडसम सा रेडी होता है और वो खुद को देखता है, काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहा था। वांग जी अपना ब्लैक कोट उठाता है और उसे पहनता है। विंग घूरे जा रहा था। वांग जी कहता बस करो, आई नो हैंडसम लग रहा हूँ। विंग इतना घूरोगे तो मुझे नज़र लग जाएगी। विंग आईब्रो रेस करता और कहता ओह, तो अब मेरी नज़र लग जाएगी, और जो हज़ारों को दिखाने जा रहे हो उसका क्या। और वांग जी हंसता है, उसके बाद टर्न होता है विंग की तरफ और विंग के पास आके बैठ जाता है और धीरे से अपने आई-1 को लैब में लेता है। विंग मुंह बनाता है और कहता मैं यहाँ बच्चे संभाल रहा हूँ दोनों, और आप जा रहे हो मज़े से घूमने पार्टी में। वांग जी कहता है विंग पार्टनर के साथ बुलाया गया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमारे सिजवी को बर्थ लिए हुए, अभी तुम बाहर नहीं जा सकते। विंग मुंह बनाता है। विंग कहता है सब बहाने, ठीक है मैं नहीं जा रहा। इतना तैयार क्यों हो रहे हो। वांग जी कहता है बॉस हूँ मैं लैंड कंपनी का, लैंड कंपनी मेरे थ्रू रिप्रेजेंट होती है। देखते नहीं हो बाबा कितना मेंटेन रहते हैं, हमें ये मेंटेन करना पड़ता है। विंग कहता कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। वांग जी कहता सो व्हाट, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड हैंडसम है। विंग कहता मैं नहीं जा रहा हूँ, ऑफिस पार्टी मुझे पता है कैसी होती है, मैंने सुना है। वांग जी कहता कैसी होती है। विंग कहता कोई कोई आपको देख के पसंद न कर ले। वांग जी कहता तो मैं तो मैरिड हूँ। विंग कहता मुझे भी जाना था, मुझे भी जाना है, ले चलो ना, कुछ नहीं होगा। वांग जी कहता नहीं, बोला ना। विंग मुंह बनाता है। विंग कहता क्या मैंने गलती कर दी बच्चे पैदा करके। विंग सैड होता है। वांग जी कहता है विंग अपसेट मत हो, अच्छा जल्दी आ जाऊँगा, बट मुझे जाना है, जाना ज़रूरी है, अगर नहीं होता तो मैं नहीं जाता। प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारा हूँ, पता है ना, किसी का मुझ पे कोई असर नहीं होता। विंग कहता ड्रिंक मत करना। ड्रिंक का असर हो गया तो। वांग जी कहता हाँ नहीं करूँगा, ओके। विंग कहता सुनो दूर रहना सबसे, सारी लड़कियों से। वांग जी कहता हाँ हाँ दूर रहूँगा। विंग कहता और वैसी पार्टी तो नहीं है ना। वांग जी कहता कैसी पार्टी। विंग कहता वो बिजनेस पार्टी में बुलाते हैं ना डांसर वगैरह। वांग जी कहता ऐसा कुछ भी नहीं है विंग, नॉर्मल पार्टी है, बिग है बट नॉर्मल है, सिर्फ ड्रिंक होगी, हम मिलेंगे एक दूसरे से और डिनर होगा, दैट्स इट, फिर मैं घर आ जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा। विंग कहता अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी कहता अच्छा लगेगा। वो धीरे से विंग के फेस को पकड़ता है, उसके लिप्स पे किस करता है। विंग कहता मुझे मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ चलूं, क्यों छोड़ के जा रहे हो। वांग जी कहता फिर वही बात, तुम्हें सुबह से समझा रहा हूँ। विंग मुंह बनाता है। विंग कहता चले जाओ यहाँ से, मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, दो मेरे आयुवान को। विंग छीन लेता है और अपनी लैब में रख लेता है और दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी आइज रोल करता है और कहता सच में कभी कभी बच्चे बन जाते हो तुम। विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। विंग ने पूरा दिन ट्राई किया था वांग जी से कि वो भी चलेगा चलेगा, मनाने की कोशिश की, बट वांग जी नहीं माना, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। विंग का बाहर जाना सेफ़ नहीं था। हालांकि विंग अभी ठीक था पूरी तरीके से, फिर भी बच्चे हैं दोनों और
वांग जी नहीं चाहता था कि विंग अभी छोटे छोटे बच्चों को लेके बाहर जाए, और बच्चे उन दोनों के बिना रहते नहीं हैं, तो इसीलिए इतनी देर के लिए छोड़ के जाना सही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए पार्टी है। तभी वांग जी विंग को ऐसे छोड़ता और कहता ठीक है, रिलैक्स करना, टाइम से खा लेना, मेडिसिन ले लेना, मैं आ जाऊँगा। विंग कुछ नहीं बोलता है। वांग जी कहता अपसेट नहीं होना विंग। विंग मुंह बनाता है। वांग जी को जाना ही था, वरना वो कभी नहीं जाता। वांग जी अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेता है और सीधे बाहर जाता है। विंग देखता है डोर की तरफ और कहता है कितने बुरे हैं, मैं गुस्सा हूँ, छोड़ के चले गए ऐसे। विंग तुमने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, तुम बस बच्चे पैदा करते रह जाओगे और हस्बैंड स्मार्ट बन के घूमते रहेंगे, उन्हें कोई और पसंद आ गई तो। विंग विंग डर रहा था। इधर वांग जी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लगा था, काफ़ी सारी ऑफिस पार्टी उसे अटेंड करनी पड़ती थी, तो विंग को डर रहता था। वांग जी बताता भी था पार्टी में क्या होता है क्या नहीं, और एक दो बार ऐसा हो चुका था कि वांग जी को काफ़ी सारे प्रपोजल आ रहे थे, फिर जब पता चलता था कि वांग जी मैरिड है, तब जाके वो लोग शांत होते थे, क्योंकि अभी तक विंग को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था वांग जी के हस्बैंड के रूप में। मतलब ये बात अभी सबके सामने नहीं आई थी, बस इतना आता था कि वांग जी मैरिड है। वांग जी इस सब बातों को विंग से शेयर करता था, और वही सब डर विंग के मन में था। बट वांग जी तो शेयर करता था सब कुछ जो भी होता था, लेकिन विंग के मन का डर उसे बहुत डराता था कि कहीं वांग जी अभी तो रिजेक्ट कर रहा है, बट कभी ना कभी अगर कोई पसंद आ गया तो विंग का क्या होगा। विंग अपसेट था। विंग बस बस मुंह बना के लेट जाता है, और वो कुछ भी नहीं खाता है, खाना भी नहीं खाता और ना मेडिसिन, बस बच्चों को फीड करा देता है और वो अपनी मॉम को दे देता है। और वो इस समय रूम में अकेला था, अपनी दोनों मॉम को, मतलब कि ई को और जो उसकी मॉम सेरेन थी उसे दे देता है। एंड हमें लेट नाइट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे जो विंग के बेबी थे वो सो चुके थे, और दोनों को पालने में विंग ने सुला दिया था कवर करके, और दोनों गहरी नींद में थे। विंग बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा अपसेट था। काफ़ी लेट हो गया था, अभी तक वांग जी आया नहीं था। तभी विंग बुक पढ़ रहा था। धीरे से डोर ओपन होता। विंग डोर की तरफ देखता। सब सो चुके थे। विंग को बहुत कहा गया कि खा लो, बट विंग ज़िद्दी था, नहीं खाता है। तभी सब लोग चले गए थे, क्या ही बोले, बस कहा था कि खाना रखा है, विंग को मन हो तो खा ले, बट विंग ने ना ही कहा था। विंग ऐसे बैठ के अपनी बुक को पढ़ रहा था, तभी उसे फ़ोन आता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है और वो उठाता है। ये वांग जी का फ़ोन था। तभी विंग कहता है हेलो। वांग जी कहता है डोर ओपन करो, सब सो चुके होंगे, काफ़ी लेट हो गया, मैं किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। विंग कहता है आता हूँ। वांग जी फ़ोन कट करता है, मतलब कॉल। विंग भी रख देता है फ़ोन, और वो बुक को साइड रखता है टेबल पे, एंड वो सीधे जाता है, डोर ओपन करता है, फिर देखता बाहर शांति थी। उसके दोनों पेरेंट्स सो चुके थे, और वन चाओ हॉयसेंग भी सो चुके थे, और शांति पूरे घर में थी। तभी विंग धीरे से जाता है और मेन डोर ओपन करता है। वांग जी बाहर खड़ा था। विंग देखता है वांग जी ने टेक लगाया था वॉल से। विंग कहता आइए। वांग जी धीरे से आ रहा था, तभी वो लड़खड़ा रहा था। विंग देखता और पकड़ लेता। वांग जी विंग का सपोर्ट लेता। विंग कहता ये क्या हाल बना के रखा है। वांग जी देखता विंग को और कुछ नहीं बोलता। विंग वांग जी को अंदर लेता है, डोर को बंद कर देता है और धीरे से लॉक कर देता। विंग सपोर्ट देते हुए उसे रूम में ले आता। वांग जी आराम से आ जाता, चल पा रहा था, बट हाँ लिटिल बिट सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही थी। विंग कहता ड्रिंक की है, वो भी इतनी ज़्यादा, चल तक नहीं पा रहे। विंग तुरंत ही वांग जी को अंदर लाने के बाद डोर बंद करता और वांग जी को बेड पे धीरे से ला के रख देता। वांग जी बैठ जाता। विंग तुरंत ही वांग जी के कोट को उतारने लगता। वांग जी बस हेल्प ले रहा था विंग की, वो भी उतार देता। विंग कोट को रखता है साइड में। उसके बाद वो वांग जी को चेक करता है, उसके फेस को, उसके नेक को, हर जगह, और उसे स्मेल करता। तभी वांग जी देख रहा था। विंग धीरे धीरे करके स्निफ कर रहा था। वांग जी बस आइज ब्लिंक कर रहा था। वांग जी कहता क्या कर रहे हो। विंग कहता कुछ भी नहीं। विंग दूर होता है और वांग जी के पूरे कपड़ों को देखता है अच्छे से आगे पीछे। वांग जी कहता है क्या ढूंढ रहे हो। विंग कहता कुछ भी नहीं। विंग मन में कहता है इन्हें किसी गर्ल ने हक नहीं किया, जैसे थे वैसे ही हैं, इनका ही परफ्यूम महक रहा है इतना अच्छा, और इनके बॉडी पे कहीं निशान भी नहीं है, कोई हेयर भी नहीं है, लिपस्टिक भी नहीं है, इसका मतलब है हस्बैंड दूर थे, बस ड्रंक है। विंग
वांग जी को देखता है और कहता है, मैं आपकी कोई हेल्प करूं? वांग जी कहता है, हाँ विंग, वो कपड़े ला दो, चेंज करना है, मेरी आइज़ ओपन नहीं हो रही है। विंग कहता, ओके हस्बैंड। विंग धीरे से बैठ जाता है वांग जी के पैरों के पास। वांग जी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था। वो हाथ रखता है बेड पे दोनों, और वो पीछे की तरफ सर अपना लीन करता है। उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, उसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। आज उसे पता भी नहीं चला, वो हद से ज़्यादा ड्रिंक कर गया। वांग जी के शूज़ को विंग पकड़ के उतार देता है और सॉक्स को भी। उसके बाद वांग जी के पैरों को छोड़ देता है। विंग खड़ा होता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी सर पीछे किए हुए था। विंग धीरे से वांग जी की शर्ट पे हाथ रखता है और उसकी शर्ट के बटन को ओपन करता है। विंग को बहुत अच्छा लगा कि वांग जी के क्लोज कोई नहीं आया। विंग जैसे एक दो बटन ओपन करता है, वांग जी की चेस्ट विजिबल होती है। विंग देखता है, वांग जी काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था। एक तो फुल ब्लैक, ऊपर से वो खुद इतना ज़्यादा फेयर। वांग जी हॉट लग रहा था, उसकी चेस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। विंग देख के रह जाता है बस। विंग 2 मिनट के लिए फ्रीज होता है। विंग कुछ सोचता है। वांग जी बस पीछे की तरफ सर किए हुए था। वांग जी फिर रियलाइज़ करता है कि शांति हो गई है। फिर वो धीरे से सीधा होता है और देखता है विंग बस उसे ही घूर रहा था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग मुझे मुझे ला के दे दो नाइट सूट। विंग देख रहा था बस। वांग जी कहता है, क्या हुआ, नाराज़ हो क्या अभी भी? ओके ठीक है, गुस्सा मत हो, मुझे लेट हो गया, आई एम सॉरी। तुमने खाना खाया? विंग बस देख रहा था। वांग जी कहता, विंग आंसर मी, तुमने डिनर किया? विंग नाम में सिर करता है। वांग जी कहता, डिनर क्यों नहीं किया, जाओ जाके खाना खाओ। विंग नाम में सिर करता है। वांग जी कहता, ज़िद मत करो, जाके डिनर करो। बच्चों को फीड कराया? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता, मेडिसिन ली? विंग नाम में सिर करता है। वांग जी कहता, जाओ जाके डिनर करो और मेडिसिन लो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, मेरे कपड़े ला के दोगे या नहीं? विंग बस खड़ा था। वांग जी कहता, समझ गया, अपसेट हो, नाराज़ हो, ठीक है मैं खुद कर लूँगा, डोंट वरी। वांग जी बेड पे हाथ रखता और ख़ुद को उठाने की कोशिश करता। विंग देख रहा था। वांग जी खड़ा भी हो जाता। वो धीरे से विंग के शोल्डर पे हैंड रखता है डिसबैलेंस होते हुए, और वो कहता है सॉरी, और वो जा ही रहा था तभी विंग हाथ पकड़ लेता है। वांग जी स्टॉप हो जाता है और वो धीरे से फेस टर्न करता है और विंग को देखता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? विंग देख रहा था। विंग वांग जी को पकड़ के खींचता है। वांग जी तुरंत ही विंग से हिट होता है। विंग वांग जी की कमर पे हाथ रखता है और कहता है, किसी गर्ल के पास तो नहीं गए थे ना? वांग जी नाम में सिर करता है। वांग जी कहता है, क्या बकवास है विंग, मैं मैरिड हूँ और वो भी तुमसे, तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें लगता है मैं किसी को अपने पास आने दूँगा? विंग को ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है। वांग जी को विंग पकड़ के बेड पे गिरा देता है। तभी वांग जी बाउंस मारता है और वो देखता है वो अभी अपनी आइज़ को प्रॉपरली ओपन नहीं कर पा रहा था। वांग जी गिर जाता है, वो स्टेबल नहीं था। वांग जी कहता, क्या कर रहे हो, मेरा ऑलरेडी सर घूम रहा है और तुम मुझे फेंक रहे हो। विंग विंग धीरे से वांग जी के ऊपर आता है और उसके ऊपर आके अपने दोनों हाथ वांग जी के इधर उधर रख देता है। विंग धीरे से झुकता है। वांग जी बस विंग को देख रहा था हाफ ओपन आइज से। वांग जी कहता, क्या हुआ विंग? विंग धीरे से झुकता है और वांग जी के ईयर के पास आता है। वांग जी विंग की सांसों को महसूस कर रहा था अपने ईयर पे। विंग धीरे से फूंक मारता है। वांग जी की बॉडी में अजीब सी सेंसेशन होती है। वांग जी धीरे से विंग की कमर पे हाथ रखता है एक, और कहता है, क्या कर रहे हो? विंग धीरे से वांग जी के ईयर को बाइट करता है और कहता है, बहुत हॉट लग रहे हो, जब जा रहे थे तब से आज बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो। वांग जी कहता, तो क्या विंग? विंग कहता, हस्बैंड। विंग धीरे से एक हाथ वांग जी के कॉलर बोन पे रखता है और उसे टच करता है सॉफ्टली अपनी फिंगर से। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है, मुझे मुझे
वांग जी कहता क्या? विंग कहता मुझे आप चाहिए। वांग जी कहता विंग बिल्कुल भी नहीं, आज नहीं, फिर कभी। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता सुनो ना, मुझे चाहिए आप, समझो। वांग जी कहता विंग मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ। मैं सच में नशे में हूँ, मेरा सर घूम रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बेकार है। जिस दिन होश में होऊंगा उस दिन करूँगा। विंग नॉटी हो रहा था। वहीं स्लोली अपनी फिंगर को स्लाइड करते हुए वांग जी के चेस्ट तक लाता है और वो स्लोली से वांग जी की एक एक शर्ट के बटन को ओपन कर रहा था। वांग जी महसूस कर पा रहा था। वांग जी कहता विंग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं कर पाऊँगा, वरना मैं मना नहीं करता। विंग कहता मेरा मूड है, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, मैं आपका हस्बैंड हूँ, ये मेरे राइट्स हैं। वांग जी कहता आई नो, पहले जाके खाना खाओ, मेडिसिन लो, और मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, उसके बाद हम देखेंगे इस बारे में। विंग कहता नहीं, कोई फ्रेश नहीं होना है। वांग जी कहता विंग समझो मेरी बात को, सच में मैं होश में नहीं हूँ और मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मैं टायर्ड हूँ, मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली, प्लीज़। मैं बोल पा रहा हूँ यही बड़ी बात है। विंग वांग जी के शर्ट की सारी बटन ओपन कर चुका था, वो हटा देता है और धीरे से झुकता है, वांग जी के चेस्ट पे किस करता है अपने सॉफ्ट फ्लफ़ी लिप्स से। वांग जी आंखें बंद कर लेता है और वो हाथ को हटा देता है और वो बेड शीट को टाइट करके पकड़ लेता है। विंग धीरे धीरे वांग जी को वेट किसेस देता है उसके चेस्ट पे और विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी कहता विंग रुक जाओ, मत करो, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। विंग बस किस कर रहा था, उसे सक कर रहा था उसके चेस्ट पे एंड धीरे धीरे वांग जी के टमी तक आता है और धीरे से वांग जी के बेल्ट को ओपन करता है। वांग जी ये सब महसूस कर रहा था। वांग जी धीरे से कहता विंग प्लीज़ मत करो, मैं नहीं चाहता। अभी अभी तुमने बेबी को बर्थ दिया कुछ टाइम पहले, अब नहीं। विंग अभी मेरे पास कोई सेफ्टी भी नहीं है, प्लीज़। मुझे पता भी नहीं है, शायद मैं लाया भी नहीं हूँ और मुझे याद भी नहीं है कि मैं लाया हूँ या नहीं, प्लीज़ विंग रुक जाओ। वांग जी विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सच में उसके पास कोई सेफ्टी नहीं थी इस समय, वो लाना भूल गया था। विंग का कब मूड हो जाए पता नहीं, इसलिए वांग जी को रखना पड़ता था, बट इस बार वो नहीं लाया था। विंग इग्नोर करता है। विंग धीरे धीरे किस कर रहा था और वांग जी एक्साइटेड हो रहा था। विंग वांग जी के बेल्ट को, उसकी जिप को, बटन को, सबको ओपन कर देता है और उठ जाता है। वांग जी ऐसे पड़ा था बेड पे। विंग झटके से वांग जी के पैंट को हटा देता है। वांग जी देख रहा था बट कुछ कर नहीं पा रहा था, वांग जी ड्रंक था। वांग जी कहता विंग रुक जाओ। विंग पैंट को हटा के साइड करता है, कोट के पास रख देता है। विंग धीरे से वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ के उसे उठाने लगता है। वांग जी उठ जाता है। विंग इस समय खड़ा था बेड के साइड में और वांग जी बेड पे लेटा हुआ था। वांग जी उठ के बैठ जाता है और विंग उसकी शर्ट को उतारने लगता है। वांग जी बस देख रहा था। विंग उसकी शर्ट को उतार देता है और उसे भी रख देता है वहीं पे जहाँ पे पैंट थी। वांग जी इस समय शॉर्ट्स में था। विंग वांग जी को देख रहा था, उसके फेस को टच करता है और धीरे से वांग जी की लैप पे आके बैठ जाता है। वांग जी कहता विंग प्लीज़ स्टॉप, मत करो, मैं होश में नहीं हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? तभी विंग धीरे से वांग जी के फेस को ऊपर करता है सिडक्टिव वे में और वो धीरे से वांग जी के लिप्स को टच करता है अपने थंब से। वांग जी कहता विंग। विंग धीरे से अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स के ऊपर रखता है और प्रेस करता है। वांग जी आइज़ क्लोज कर लेता है। वांग जी कहता विंग। विंग धीरे से सॉफ्ट बाइट करता है। वांग जी बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करता है। विंग अचानक से वांग जी को गिरा देता है, तभी वांग जी बाउंस मारता है। विंग उसकी लैप पे बैठा था और वांग जी गिर जाता है बेड पे। विंग अपने हैंड्स को वांग जी की बॉडी पे स्लाइड करते हुए ऊपर तक ले जाता है और उसे टच करता है। वांग जी महसूस कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विंग उसे पिंच करता है, वांग जी को अच्छा लग रहा था। विंग धीरे से वांग जी के ऊपर से हट जाता है और वांग जी को हेल्प करता है, उसे ड्रैग करके ऊपर लाता है। वांग जी धीरे धीरे खुद भी सपोर्ट लेता है और ऊपर आता है और आराम से बेड पे लेट जाता है।
वेंग वांग जी को देखता है। वांग जी वेंग को देख रहा था। वांग जी कहता मत करो ऐसा, और वो वेंग के फेस को टच करता है। वेंग इग्नोर करता है। वेंग धीरे से वांग जी के शॉर्ट्स को पकड़ता है और डेविल स्माइल देता है